हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और फ़िल्में देखना मेरा शौक है और मेरा पेशा भी। फ़िल्में वो माध्यम होती हैं जो आपको एक ट्रैवल पे लेके जाती हैं, किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाती हैं जहाँ आप हँसते हैं, रोते हैं। और आई थिंक हमारी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसे फ़िल्मकार हैं जो आपको फ़िल्मों के साथ ट्रैवल कराते हैं। पता है, इनकी फ़िल्म जो होती हैं बिल्कुल एक ट्रैवल शो की तरह होती है। आप जाते हैं उसमें, खो जाते हो उन वादियों में, कभी आपको प्यार भी हो जाता है। और इनकी जो हालिया फ़िल्म है अमर सिंह चमकीला, वो पंजाब के एक ऐसी जर्नी पे लेके गई जहाँ पर आँसू आए और पता चला हमें एक ऐसी घटना के बारे में जिससे शायद बहुत कम लोग जानते नहीं थे। तो मेरे साथ है इम्तियाज़ अली। तो सर, मैंने कहा कि आपकी फ़िल्में आर लाइक दोज़ ट्रैवल मोमेंट्स जो हमेशा ना याद रहती हैं आपकी, चाहे तमाशा हो, जब वी मेट हो या सोचा ना था फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम, योर फॉर्मेट जस्ट इट्स लाइक अ ट्रैवल शो। बट अमर सिंह चमकीला में जब हम जाते हैं पंजाब में, तो 1980 के उस दौर में ऐसी बातें पता चली जिस बहुत कम लोग जानते हैं म्यूजिक के इतिहास में। चमकीला इतनी टॉक्ड अबाउट है, उसकी छोटी छोटी बातें भी लोग ढूंढ ढूंढ के पीपल आर गूगलिंग। सो आई थिंक ये बहुत कम होता है कि फिल्म एक रिवोल्यूशन सा क्रिएट कर देती है। सडनली दैट केस पे सबका इंटरेस्ट हो गया है। तो आपने सोचा था कि पोस्ट रिलीज ये सब रिएक्शंस मिलेंगे कि अचानक वो केस रीओपन होकर ऐसा लगता है अमर सिंह चमकीला को आपने जिंदा कर दिया है फिल्म से? अरे आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। सबसे बड़ी हासिल जो चीज़ हो सकती है वो यही हो सकता है कि जिन पर हमने फ़िल्म बनाई है, हमने तो सिर्फ फ़िल्म बनाई है, उन्होंने एक्चुअली ज़िंदगी जी है। तो अगर फ़िल्म की वजह से थोड़ी रोशनी उनकी तरफ, उनकी ज़िंदगी की तरफ, अमरजोत की तरफ और उन उस वक्त की परिस्थिति की तरफ जाती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। आपको रिएक्शंस कैसे मिले लोगों से? जैसे मैंने कहा, इंटरनेट पे तो लोग सडनली आई थिंक जब रिलीज हुई तो उसके एक हफ्ते बाद अमर सिंह चमकीला वाज ट्रेंडिंग। सडनली गूगल पे सब उनके पीछे इतिहास क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको रिएक्शंस किस टाइप के मिले? इंडस्ट्री ने भी बहुत आपको अपलॉड किया, बट ओवरऑल हाउ व्हाट वाज द फीडबैक यू गॉट? Feedback is overwhelming and positive. I think I could feel a lot of love and एक एक मतलब बहुत सारी छोटी छोटी वजहों से मुझे आई कुड फील द लव ऑफ द ऑडियंस, दे लाइक्ड इट। एंड एक ख़ास जो मैसेज मुझे कई दफ़ा आया, थैंक यू फॉर मेकिंग द फिल्म। इससे मुझे एहसास हुआ कि लोगों को दरअसल पसंद आई ये फिल्म। फिल्में जो आप कहते हैं, आई थिंक इनहेरेंटली यू आर अ रोमांटिक पर्सन। फिल्मों में से एक रोमांस छिपा रहता है, इसमें भी एक रोमांस था। मतलब दोनों का, अमरजोत और चमकीला का। तो बट एक रोमांस ने भी एक यू टर्न लिया, एक थोड़ा आपके लिए भी एक्सपेरिमेंटेशन था ये प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि किसी की वास्तविक ज़िंदगी है तो उसके साथ मैं छेड़खानी नहीं करना चाहता था। मगर ये जो चीज़ें मैंने दिखाई अमरजोत और चमकीले के बीच में होती हुई, ये टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दरअसल हुई थी। लोगों ने मुझे बताया, ये दोनों अनफॉर्चुनेटली ज़िंदा तो नहीं है, मगर इनके इर्द-गिर्द के लोगों ने जो बताया उन उससे मैंने कंस्ट्रक्ट किया था। और उसमें मुझे एक ख़ास चीज़ नज़र आई थी कि ये हालाँकि 2 लोगों की रिलेशनशिप है, मगर इसमें एक तीसरा एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इन्वॉल्व्ड है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप, जिसमें एक पक्ष है म्यूज़िक। दोनों को नॉट ओनली म्यूज़िक, बट म्यूज़िक जो एक ज़िंदगी देती है, म्यूज़िक जो एक जॉय देती है परफॉर्मेंस का, और म्यूज़िक जो एक आज़ादी देती है। और ये तीनों चीज़ों की इन दोनों को बहुत कदर थी। ये चाहते थे और इन्हें पता था कि हम दोनों साथ आ जाएंगे तो हमारे साथ म्यूज़िक भी आ जाएगा। इस तो इट्स सो देयर वाज समथिंग यूनिक इन दिस रिलेशनशिप। कई लोगों का कहना था कि ये बहुत ही थिएट्रिकल फिल्म थी, इट शुड हैव बीन रिलीज ऑन थिएटर्स। बट सेम लोग अगर बात करें तो थिएटर पे लोग अभी भी नहीं जाते हैं, बल्कि ओटीटी पे जो ऑडियंस मिली, तो एक काइंड ऑफ इट्स लाइक अ कैच एंड सिचुएशन। एक तरफ बोल रहे हैं थिएटर में आती, पर दूसरी तरफ ओटीटी ने उसको एक नई ऑडियंस दी। तो व्हाट यू फील अबाउट दिस थिंग, बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट मेड टू ओटीटी फिल्म? हाँ, आई वांटेड टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक अ फ़िल्म डायरेक्टली फॉर ओटीटी। वो बनाए बगैर आप नहीं सीख सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने ये किया, अब मैंने देखा कि इस तरह से हो सकता है और आगे भी मुझे समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है। एक माध्यम है, हम क्यों इसको इग्नोर करें। बट फ़िल्म क्योंकि जब मैंने बनाई थी तो मैंने तो बड़ा बड़ा पर्दा ही सोच के बनाया था, क्योंकि मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। मेरी आदत ही वो है कि इफ आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ सिटिंग इन द थिएटर एंड वॉचिंग द बिग स्क्रीन। और मगर मुझे लगा कि उस तरह से बनाने में ना ओटीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि सिमिलर टाइप की फ़िल्में ही लोग देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ओटीटी पे हो या बड़े पर्दे पर। तो जब मुझे पता चला कि यार ये ना बड़े पर्दे पर नहीं आएगी, तो मैंने उल्टा और बड़े पर्दे के लिए इस फ़िल्म को बनाया है एक्चुअली। और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। कोई ये नहीं कह रहा नहीं यार ये जो है ना, मैंने इसको टीवी पे देखा तो ये सही नहीं है।
सो अब धीरे-धीरे हम भी ना एज़ अ फ़िल्म कम्युनिटी ये समझेंगे कि ओटीटी पे क्या जाना चाहिए और सिनेमा में क्या जाना चाहिए, मैं भी सीखूँगा। बट ये एक तरह से खुशी की बात है कि ये दोनों माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं। एक और चीज़ लोगों को जैसे जब हम रिव्यू कर रहे थे फ़िल्म का कि जो सबटाइटल्स आ रहे थे जो क्योंकि वो चेस्ट पंजाबी में थे जो पूरे गाने के, तो वो जो सबटाइटलिंग का जो आपने फॉर्मेट एक रखा था कि जब गाने बज रहे थे सबटाइटल्स चल रहे थे, वाज़ इट डेलिबरेट अटेम्प्ट सो दैट इट रीचेस टू अ वाइडर ऑडियंस और वाज़ इट बिकॉज़ इट वाज़ ऑन ओटीटी? सो इफ आप थोड़ी-सी उसके बारे में बताएँ। नहीं, ओटीटी अगर वो थिएटर थिएटर में भी जब फ़िल्म रिलीज़ होती तो भी मैंने वो सुपर्स देना था। क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी जो इस फ़िल्म में है वो ये है कि ये एक हिंदी फ़िल्म है मगर है पंजाबी सिंगर पे। जो पंजाबी सिंगर चमकीला उसकी जो लिरिक्स हैं, उस लिरिक्स की वजह से बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी पर हुआ। वो लिरिक्स मैं चेंज तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहता था कि उसके गाने जिन वजह से इतना कुछ हुआ और हम फ़िल्म भी बना रहे हैं, वो गाने वैसे की वैसे ही हों। तो वो वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि पंजाबी में हैं, यानी कि जनता को समझ में नहीं आएँगे। बल्कि ये तो ऐसी पंजाबी है जो शायद पंजाबियों को भी अक्सर समझ में ना आए, बहुत ठेठ है। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर वो सुपर्स हमने डाले हैं साइड में, इससे बेहतर कोई आइडिया हमें मिला नहीं। तो हमने उसको सुपर्स डाले तो बड़ा रिस्क था, मगर ये रिस्क मैं थिएटर में भी लेता। अभी कई लोग अब जब फ़िल्म जब रिलीज़ हो जाती है तो सब अपना विश्लेषण शुरू कर देते हैं, तो बीच में कुछ खबरें आई कि उसके उनके परिवार वाले खुश नहीं हैं, तो कुछ आपको रिएक्शंस मिले क्योंकि आपने तो पूरे रिसर्च से आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो व्हाट यू हैव टू से? कई लोग बोले ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं एक्चुअली जब फ़िल्म रिलीज़ हुई ना तो हमने परिवार वालों को बुलाया था और एक दिन पहले हमने सब साथ में बैठ के थिएटर में सारे प्रीमियर हुआ, फ़िल्म देखी, वो मेरे साथ ही थे सारे गुरमेल कौर, उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार, जयमन्स वाइफ़, ये सारे लोग थे, साथ में हमने देखा। तो उसके बाद बहुत सारे ही बहुत इमोशनल हो गए, बहुत हमारा ग्रुप हग्स भी हुए सारे, दोनों परिवार के साथ मैंने बोला नहीं साथ में सारे लोग साथ में फ़ोटो खिंचाओ, अलग-अलग मत करो एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत अच्छा आई थिंक एंड उन्होंने कहा वो तो बहुत रो रही थी गुरमेल कौर। ये बात ज़रूर है कि मैंने फ़िल्म में गुरमेल कौर का पार्ट ज़्यादा रख नहीं पाया था बिकॉज़ पहले पहले हाफ़ में तो मैं इस बात को बता नहीं रहा था ना कि इनकी शादी हो चुकी थी चमकीले जी की। तो वो जो इनिशियल पार्ट्स हैं उनके वो हालाँकि मुझे मालूम है कि वो क्या थे और गुरमेल कौर ने ही बताया मगर उतना ज़्यादा मैं रख नहीं पाया क्योंकि फ़िल्म का की तवज्जो भी कहीं और थी। सो उनको अगर कुछ ऐसा लगा होगा उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, वो तो मुझे बोल रही थी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल वो बहुत इमोशनल हो गई, रो रही थी मुझे लपट के। और जैमन भी, जैमन ने अभी परसों मतलब वो कल एक लाइव चैट में भी उसने एक मैसेज भेजा कि यार थैंक यू आपने हमें वहाँ पर बुला के फ़िल्म दिखाई। तो ऐसा कोई मलाल नहीं है, हो सकता थोड़ी बहुत बातें होंगी तो पता नहीं। आप क्या ज़्यादा एन्जॉय कर इस तरह की थोड़ी-सी ये बहुत हेवी सब्जेक्ट था, देन आपने लाइटर सब्जेक्ट्स भी बनाए हैं। आज भी मतलब जब वी मेट के डायलॉग्स अभी किसी ऐड में करीना वापस वही किरदार मतलब समवेयर इट्स दोज़ कैरेक्टर्स यू हैव क्रिएटेड। व्हाट यू एन्जॉय मोर एज़ अ फ़िल्म मेकर? दोज़ लाइट हार्टेड रोमांटिक फ़िल्म व्हिच teach people to love, then these research based film, then something offbeat जैसे आपने तमाशा में एकदम नया लैंग्वेज सिनेमा को सुनाया। So what is your mojo? आई फील लाइक डूइंग थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। हालाँकि देयर इज़ सम कॉमन एलिमेंट इन माय ऑल माय फिल्म्स आई गेस लोग कहते हैं। Signature, I think. हाँ, मगर मैं चाहता नहीं हूँ ये सिग्नेचर भी हो, मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म्स फ्रेश हों, डिफरेंट हों। पहले तो मेरे लिए बनाने में ताकि मुझे एक नया एक्सपीरियंस हो। सो तो अगर वैसा होगा तो शायद ऑडियंस को भी लगेगा कोई फ्रेश फ़िल्म बनाई है। सो आई ऑलवेज़ एन्जॉय डूइंग थिंग्स दैट आई हैवंट डन। इनफैक्ट जब वी मेट बन गई थी तो उसके बाद कॉकटेल की स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी थी, मगर मैंने कॉकटेल उस वक़्त नहीं बनाया, बिकॉज़ मुझे लगा कि ये जब वी मेट टाइप है, इन अ वे। दैट्स व्हाई होमी मेड इट इन दीनू के साथ। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि अलग कुछ करूँ। आप ओटीटी के क्षेत्र में भी शी जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए विच वाज योर प्रोडक्शन। तो व्हाट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस गेटिंग टू दैट ओटीटी लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वेब सीरीज? यू वुड लाइक टू मेक दैट आल्सो डायरेक्ट अगेन, मेक सच मोर प्रोजेक्ट्स?
I feel that I'm actually very happy that OTT has happened, because बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो 2 घंटे में ख़त्म नहीं होती हैं, लंबे फॉर्मेट की कहानियाँ होती हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद है, कैरेक्टर स्टडी, जैसे शी थी। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि इंसिडेंट क्या हुआ, बट ये था कि वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो मुझे इसमें बड़ा इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत, जैसे शी की कहानी ना मेरे पास बहुत सालों से थी, मगर मैं कभी बना नहीं पाया, बिकॉज़ 2 घंटे में मैं लिख ही नहीं पाया उस कहानी को। इसी तरह से और भी कहानियाँ हैं जो मैं अब भी बना रहा हूँ, और होपफुली कुछ जल्दी आएँगी भी। मगर मैं उसको डायरेक्ट करने का मैंने बीड़ा अभी तक नहीं उठाया, बिकॉज़ उसमें ना ड्यूरेशन बहुत होता है, एक बहुत बड़ा लंबा कमिटमेंट होता है। तो और ना इतने बड़े लंबे और ड्यूरेशन के लिए ना आपको कई हेड्स लगते हैं। यहाँ पे कोई एक ख़ास चीज़ होती है जिसको शो रनर कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, शो रनिंग की। ये कैसे करूँ कि मेरी कहानी हो, मेरा आइडिया हो, मेरा ट्रीटमेंट हो, मगर सारे काम मैं ना करूँ, बिकॉज़ नहीं कर पाऊँगा। सो टीम बनाओ, दूसरे डायरेक्टर्स आएँ, मगर वो फिर एक तरह से सेंट्रल विज़न जो है वो मेरा रहे। मैं इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट नेक्स्ट नाउ, क्या चल रहा है अभी अभी इसके बाद क्या? मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और मैं उनमें बस अब घुस रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या इशारा है, किस तरफ बह सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब भी आप आएँ पर्दे पर हमेशा चमकें। इस फिलहाल अमर सिंह चमकीला के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, एंड उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह चमकते रहें, लोगों को प्यार करना सिखाते रहें और ट्रैवल कराते रहें अपनी फिल्मों से। तो जाते-जाते क्या कहेंगे अपने फैंस को? बिकॉज़ पीपल लव यू, यू हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, व्हाट यू हैव टू से? I would like to say that watch cinema, जहाँ भी मिले, enjoy cinema, talk about cinema, discuss cinema. Cinema has to be discussed, and cinema is permanent. So when you are making it, you must know that make it such that it outlives you. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर, एंड सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड अगर आपने नहीं देखी तो अमर सिंह चमकीला स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर, प्लीज़ डू वॉच इट। हम तो 24/7 देते हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप फटाफट इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम पहुंच गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। तो अब तो है आपके लिए नॉन स्टॉप 24/7 एंटरटेनमेंट, ओनली ऑन सास बहू और बेटियाँ।